दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण जिले के 12 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। वोटिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद यह चर्चा शुरू हो गई है, सियासी बहसें तेज हो गई है कि कौन कहां से जीत रहा है, किसे कितना वोट मिलेंगे। जो फीडबैक आ रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, जो छन कर बातें अलग अलग क्षेत्रों से आ रही है, उसी के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, एक अनुमान दूंगा कि कौन कहां से जीत रहा है। दोस्तों पहले हम अपनी बात की शुरुआत रक्सौल से करते हैं। रक्सौल पर सबों की निगाहें। 2020 के चुनाव में यहां से बीजेपी जीती थी, लेकिन 2025 का चुनाव कुछ और कहता दिख रहा है। जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही है, उस पर भरोसा करें तो आप जान लीजिए कि रक्सौल से कांग्रेस चुनाव जीतती नजर आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं सुगौली। दोस्तों सुगौली विधानसभा सीट काफी सुर्खियों में रही है। नामांकन के दौरान कई तरह की चर्चाएं यहां हुई थी, खासकर जब आरजेडी के प्रत्याशी या यूं कहूं कि वीआईपी के प्रत्याशी पूर्व विधायक शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था। एक आरजेडी के बागी प्रत्याशी का भी नामांकन रद्द हुआ था, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। लेकिन चुनाव के बाद जो फीडबैक आ रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही है, उसके अनुसार यह सीट एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी बबलू गुप्ता यहां से चुनाव जीत रहे हैं, मजबूत दिख रहे हैं। अब आइए बात करते हैं नरकटिया विधानसभा। दोस्तों नरकटिया विधानसभा पर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। जिस तरह की बातें यहां हो रही है, जो सोर्स बता रहे हैं, उसके अनुसार यहां 50-50 कहा जा रहा है। यानी किसी को जीत की बात नहीं बताई जा रही है। जैसा कि आप मालूम है कि नरकटिया विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड आते हैं, बंजरिया, छावड़ादानो और बनकटवा। कहीं आरजेडी महागठबंधन मजबूत स्थिति में है, तो कहीं एनडीए यानी जेडीयू मजबूत स्थिति में। वैसे में यह देखना दिलचस्प होगा मतों की गिनती के बाद कि इस बार की जनता डॉक्टर शमीम अहमद को फिर से विधायक बना रही है या फिर जेडीयू के खाते में यह सीट जा रही है। वैसे दोस्तों अभी यहाँ जिस तरह के हालात हैं, उसके अनुसार कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। ठीक है, यानी 50-50 है एनडीए में। कम वोटों की मार्जिन से जीत हार होगी। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हरसिद्धि। दोस्तों हरसिद्धि विधानसभा सीट आरजेडी के खाते में जाती दिख रही है। गोविंदगंज विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। वैसे दोस्तों यहाँ एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मैदान में है, वहीं कांग्रेस की ओर से शशिभूषण राय उर्फ गप्पू राय चुनाव लड़ रहे हैं। जो सियासी जानकार बता रहे हैं, जो सोर्स बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो आप यह जान लीजिए कि यहाँ कांग्रेस मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं केसरिया। दोस्तों केसरिया सीट एक बार फिर से जेडीयू के खाते में जाती नजर आ रही है और शालिनी मिश्रा फिर विधायक बन सकती हैं। ठीक है, कल्याणपुर में भी लड़ाई
फंसती नजर आ रही है। संभावना है, अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी इस सीट को निकाल सकती है। ठीक है। पिपरा, दोस्तों पिपरा विधानसभा सीट महागठबंधन के खाते में दिखती जा रही है। मधुबन, दोस्तों मधुबन बीजेपी को मिलती नजर आ रही है, यानी राणा रणधीर सिंह फिर विधायक बनते दिख रहे हैं। मोतिहारी काफी चर्चित व हॉट सीट है। यह सीट आरजेडी के खाते में दिखती नजर आ रही है। और यह भी मैं बता दूं कि जिस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिला, जिस तरह की चर्चाएं हुई, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चिरैया के बारे में। दोस्तों चिरैया सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है एक बार फिर से। ठीक है। ढाका, दोस्तों ढाका में भी लड़ाई कांटे की दिखी है और यहाँ भी 50-50 हम दे सकते हैं, यानी वोटों का जो अंतर होगा काफी कम होगा। ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों अभी आप प्रतीक्षा कीजिए 14 तारीख तक। 14 की सुबह ईवीएम खुलेगी और मतों की गिनती होने के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वैसे दोस्तों आपका क्या आकलन है, आप भी हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।